हेलो गाइस, आज हम देखिए आज हम मम्मा क्या कर रही हैं। ये हमारी बुआ है। आज देखिए हमारी ये कमला है और ये हमारी नानी है। कमला दादी और नानी बता दे। नानी का नाम बता दे। नानी और मैं हूँ आराध्या, इनका पति देव। आज आपको वीडियो पसंद लगी। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आराध्या ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आज मैं खाऊंगी अपने भाभी के हाथ के गोभी के पराठे, जो कि ये बहुत टेस्टी बनाती है। मैं पहले भी खा चुकी हूँ, तो और आज आपको भी मैं दिखाते दिखाते ही आपसे बात कर रही हूँ, क्योंकि आज ब्लॉग में मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दिखा पाऊँगी। ये लोग सफाई अभियान छेड़ने वाले हैं, तो पूरा घर बिखरा हुआ होगा, तो मैं बहुत ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं कर पाऊँगी। तो इनका बनाने की ट्रिक भी आप बातों बातों में देख सकते हैं गाइस। तो गाइस, हमारी भाभी हमारे घर की रौनक है। पहले हम 3 बहनें और हमारी मम्मी, हम 4 लोग थे, तो हमारे घर के रौनक हम कहलाते थे और बहुत अच्छा लगता था गाइस। हम लोग बनाते थे, पहले मम्मी बनाती थी, फिर हम लोग देखते थे, सीखते थे और पढ़ते थे। फिर बाद में हम लोग बनाने लगे थे। फिर मम्मी देखती थी कि हम लोग काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हम लोग मतलब वो चाहती थी कि हम लोग सीखे हुए हो, हम लोग को सब चीज़ आती हो। तो इस वजह से मम्मी पूरा ध्यान रखती थी कि हाँ, खड़े होके देखती रहती थी हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर कुछ गलत करते थे तो वो तुरंत टोकती थी। पर आज वही है कि आज हमारी भाभी कर रही हैं, तो हम यहाँ आके देख रहे हैं। मतलब मेरे को पूरा इन लोगों ने रेस्ट दिया है और आज मैं शाम को घर चली जाऊँगी गाइस। और तो फिर मतलब मैंने इन 4 दिनों में कुछ भी नहीं किया है, सिवाय एक टाइम इन लोगों को चाय बना के बस पिलाई थी अपने हाथ की। बाकी बहुत दिन के बाद ऐसा हुआ था कि मैं बिल्कुल रेस्ट पे आई थी, क्योंकि मेरे पैरों में जो दर्द था ना, वो बहुत गंदा वाला दर्द था। उसमें मेरे को रेस्ट ही चाहिए था, क्योंकि मतलब नॉन स्टॉप आप भागते रहेंगे तो यार कभी तो कोई प्रॉब्लम होती है या थकता ही है। तो वही सेम मेरे साथ सिचुएशन आ गई थी कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी करवा चौथ के नेक्स्ट डे कि मेरे को बिल्कुल रेस्ट चाहिए था बॉडी को। मेरे पैर में दर्द ही बंद नहीं हो रहा था। तो मैंने तो बैठ के खाई अपने मायके में। और अपनी भाभी, और मेरी भाभी तो आपने देखा ही होगा कि संडे में आई थी, और उससे पहले मेरी छोटी सिस्टर ने भी मेरा पूरा ध्यान रखा। तो इनके पराठे बहुत ज़्यादा फेमस हैं, जिन जिन ने खाए हैं अभी तक फ़िलहाल वो भूले नहीं है। मेरी दादी सासू माँ भी खा चुकी हैं इनके हाथ के गोभी के पराठे, और बहुत ही ज़्यादा प्यार से और दिल से बनाती हैं ये, जैसे मेरी मम्मी बनाती थी हम लोगों को। जब हम लोग बहुत दिन के बाद कहते थे मम्मा अब बहुत दिन हो गए हैं, आपके हाथ का कुछ खाने का मन कर रहा है, तो उतनी एक्साइटमेंट के साथ मम्मी हम लोगों को कुछ बना के देती थी। तो सेम वही यहाँ भी वही सीन है, बड़े प्यार से गोभी के पराठे बनाए। और आज गोभी के पराठे जो है, मुझे लगता है पूरे दिन हम लोग यही खाएंगे रुक रुक के, क्योंकि सबने मना कर दिया था कि हाँ, ये पूरा दिन का बैटर तैयार करना है, क्योंकि लोगों को सफाई भी करनी थी इस वजह से। क्योंकि उसके हो गए थे उस टाइम में, लोग ब्लॉगिंग कर सकते थे यार। उसके 21 पॉइंट कुछ के समथिंग हो गए थे, तो बात थी अपने आप में, पता है यार बहुत। और उसके तेजी से बढ़ रहे थे, और उसके 2 दिन बाद टिकटॉक बैन हो गए। राखी बहुत रोई थी, रोने वाली बात है यार। राखी कह रही ये क्या हुआ, अभी तो मेरे फॉलोअर्स बढ़े थे और ये क्या हुआ। मतलब एक दिन में ही, पता है दीदी, एक दिन में उसके ना फॉलोअर्स बढ़ने स्टार्ट हुए और बढ़ते चले जा रहे। वो जिस टाइम खोल के देखे उसमें फॉलोअर्स बढ़े हुए, जिस टाइम खोल कर देखे फॉलोअर्स बढ़े हुए। भाई साहब मजा आ गया था। और उसकी वीडियोस में व्यूज भी बहुत तगड़े आने लगे थे, क्योंकि वो क्या करती थी, पूरी गली के बच्चों को इकट्ठा कर लेती थी, उनके साथ वीडियोस बनाती थी फनी। क्या राखी बेचारी। और एक बच्चा हो जाता है ना, लाइफ अपने आप ही रुक जाती है, क्योंकि फिर उसकी केयर में टाइम चला जाता है ना। सही बात है, वो बुग्गू के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें ना अवॉइड कर देती है, और इतना ज़्यादा अपनी चीज़ों में सेक्रीफाइस कर लेती है कि हाँ भाई, इसको दे दूँ मैं ये टाइम, ये वाला टाइम भी इसको दे दूँ, ये वाला टाइम इसका ज़रूरी होता है ना, बच्चे का जो टाइम ज़रूरी है। मुझे पता है, अभी पता है परसों तरसों में क्या दिमाग में आई मेरे, मुझे एकदम से ये लगा, मैंने कहा यार मैंने अपने बच्चे का वो टाइम ले लिया कॉलेज में एडमिशन लेके। फिर एक बार ये लगा कि यार ऐसा तो टाइम जाना तो था ही ना, वो टाइम भी मैंने उस टाइम में तो उसे दिया टाइम, कोरोना के टाइम पे जब वो पल रहा था। और दूसरी बात ये कि यार जो कर रहे होते हैं वो भी बच्चों के लिए होते हैं। तो यहाँ मैंने अपनी भाभी से की ढेर सारी बातें, जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और वैसे भी मैं और ये इकट्ठे होते हैं ना, तो सच में बातें पता नहीं कहाँ से आती जाती हैं। हम लोग करते ही रहते हैं। तो गाइज़, नेहा ने ये ऑर्डर करके कुछ मंगाया था, बहुत वैसी ड्रेस है, फैंसी ड्रेस,
तो फ़ोन पे तो ये अच्छा जा रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है। दुपट्टा भी बहुत प्यारा था इसका, बट इसका कलर ना सामने से कुछ बहुत ज़्यादा मेरे को अच्छा नहीं लगा। सिर्फ कलर में कमी है, इसका फैब्रिक तो बहुत अच्छा है और ये किसी फंक्शन वगैरह में भी पहन सकते। तो ये लोग मुझे रिकमेंड कर रहे थे कि मैं ये ले लूँ और ये मैं पहन सकती हूँ, मुझ पे अच्छा लग रहा है। बट पता नहीं क्यों इस टाइप की हैवी ड्रेसेस या हैवी वर्क में ड्रेसेस मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आती गाइस। तो बस वही था, मैं इन लोगों के कहने पे पहन के चली तो आई थी, दिखाने लग गई थी। और आप लोग भी बताइएगा कैसा लग रहा है मुझे। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा ये, क्योंकि मैंने कभी इस टाइप के ड्रेसेस पहने नहीं है। मेरे को थोड़ा सा ये लुक अलग ही दे देते हैं, तो मुझे तो बहुत अच्छा नहीं लगा। बट इन लोगों के कहने पे मैंने ट्राई करके देख लिया था। तो गाइज़ मैंने आपको बताया था ये लोग सफाई अभियान छेड़ेंगे, तो इन्होंने वो काम स्टार्ट कर दिया है। ये ड्राइंग रूम का लुक बिल्कुल चेंज करना चाह रहे हैं। तो वहाँ जो तख्त पड़ा हुआ था वो जाएगा नेहा के रूम में, और नेहा के रूम में जो दीवान बेड पड़ा हुआ था वो जाएगा ड्राइंग रूम में वापस से। मतलब पहले ये ड्राइंग रूम में ही था गाइज़, लेकिन ये अंदर करवा दिया था, मुझे नहीं पता क्यों। अब ये चेंज करना चाह रहे हैं, तो फिर ये दिवाली के लिए कुछ मतलब चेंज करेंगे, तो उसकी वजह से ये लोग सब उसको बॉक्स को खाली किया। सो गाइज़ अपने रूम का लुक थोड़ा सा घर का चेंज करते रहना चाहिए समय समय पे, अच्छा लगता है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है, खुद को भी अच्छा लगता है देखकर। तो ये लोग वही कर रहे हैं। तो गाइज़ आप लोगों के साथ एक हंसी की बात शेयर करती हूँ मैं। नेहा को हम लोगों ने सफाई कर्मचारी बना रखा था, पहले भी शादी से पहले भी हम लोग करते थे। मैं और मेरी बड़ी वाली बहन करते थे घर का काम, और नेहा करती थी सफाई का काम। मतलब पहले भी ये सफाई का ही काम करती थी, क्योंकि घर का काम तो हम इसे नहीं करवाते थे, बहुत लिमिटेड काम देते थे इसे करने के लिए। जो जैसे कि कभी कोई आया है तो सब्जी कट करवा ली है, या फिर कोई ऐसे करके काम मतलब बताते थे इसको। लेकिन सफाई का काम हमेशा से इसका और हिमांशु का ही रहा है, और गाइस आज भी ये काम वो कर रही है। तो गाइस आराध्य चॉकलेट तो यहाँ खा रहे थे, लेकिन 2020 वाली मिल रही थी और डिमांड थी कि मेरे को बड़ी वाली चॉकलेट चाहिए, मतलब 100 वाली चाहिए। तो इन्होंने अपने मामा से बोला कि मुझे 100 वाली चॉकलेट ला के दो, बड़ी वाली, ठीक है। तो हिमांशु फिर ये बड़ी वाली चॉकलेट लाया, तो आराध्य उसको बहुत इन्जॉय करके खा रहा है। मतलब इसने सोते जागते, सो के उठने के बाद में भी, इवन वो चॉकलेट इसको घर भी लेके जाना है। मुझसे स्पेशली बोल दिया कि मम्मा इसको घर लेके चलेंगे। तो मैंने कहा ठीक है घर लेके चलते हैं। और गाइस देखिए घर की सफाई होने के बाद में मतलब चेंज कर दिया जो लोग। तो हमारे भाभी के रूम की अभी चल रही है, जो कि इन्होंने अपनी अलमीरा तो सेट कर दी है सारी, और बस बेड पे जो कुछ कपड़े ऐसे हैं जो बेड में रखने वाले हैं, तो फिर ये उसी में लगी हुई है। और बाकी देखिए कितने अच्छे से सारा कपड़े वगैरह सेट कर दिए इन्होंने, ठीक है। इसमें अभी कुछ वूलन का निकाला नहीं है, जबकि और कुछ ही निकाला है जो कहीं जाना पड़ जाए तो ऐसा ना हो बेड से ही निकालना पड़े। और ड्राइंग रूम का जो है एरिया वो इस टाइप का लुक देगा। अभी बेडशीट चेंज होने को है, और अब ये है वापस से वैसे ही हो गया। गाइस हमारे यहाँ सीलन बहुत आती है, तो आप देख सकते हैं साइड की जो दीवार है वो बहुत जल्दी, कितना भी जल्दी पेंट कराएं और यही हाल हो जाता है। हेलो गाइस, आज हम देखिए आज मम्मा क्या कर रही है। ये हमारी बुआ है, आज देखिए हमारी ये कमला है, और ये हमारी नानी है। कमला दादी और नानी बता दे, नानी का नाम बता दे। नानी और मैं हूँ आराध्य, इनका पति देव। आज आपको वीडियो पसंद लगी तो गाइस टी टाइम हो गया है। पूरे दिन इन लोगों ने आज सफाई अभियान चला रखा था, ठीक है। तो मैं और आराध्या सोच के घूम रहे थे कि हम कहाँ जाएं। इवन ड्राइंग रूम में स्पेस था, लेकिन वहाँ बैठने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि बात भी करनी थी ना इन लोगों से। तो आराध्या का तो हो भी गया टी देख के, तो उसको ऐसा मतलब सब्र ही नहीं आता है, फटाफट बस फिनिश करने के मूड में ही होता है बच्चा मेरा। तो आज रक्षा के गोभी के पराठे पूरे दिन चले गाइस। ब्रेकफास्ट में भी गोभी के पराठे खाए, लंच में भी कुछ नहीं बनाया था, गोभी के पराठे खाए क्योंकि अच्छे इतने लग रहे थे। और अभी भी इवनिंग टी में भी हम लोग गोभी के पराठे खा रहे हैं। उसका रीजन ये है कि पूरे दिन से मुझे बनाना नहीं आता गोभी के पराठे के अलावा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो सिर्फ रीजन ये है गोभी के पराठे खाने का कि ये लोग सफाई भी कर रहे थे, और ऐसे में पराठे मिल गए। लोगों को खिचड़ी नसीब होती है, सच्ची बात तो ये है कि सिर्फ घर के कामों में खिचड़ी ही मिलती है। आराध इधर आओ। तो
ये इसने गिराई है आराध्या ने। मतलब मेरी कौन सी है? मेरी ये वाली है, इसमें से थोड़ी सी और ले लो। नहीं यार, इतनी नहीं पी। तुमने बोला था ये गिर गई है रक्षा, ये थी नहीं, किसने करी? आराध्या ने। अरे बहुत सही। तो गाइस फाइनली मैं अपने घर आ गई हूँ और अच्छा मुझे पापा के घर भी लग रहा था और अच्छा अपने घर भी लग रहा है। बस ये है कि हर जगह हर कोई नहीं हो सकता है, थोड़ी सी घर की याद भी आ रही है। घर की याद कम, सिस्टर की और भाभी की याद ज़्यादा आ रही है। और बहुत दिन बाद मेरा रुकना हुआ, मेरे ख्याल से तो मैं 2 या 3 साल के बाद में ऐसे रुकी होंगी, मतलब 2 या 4 दिन के लिए, वरना इनके साथ जाना और वापस आ जाना ही हो जाता था। और भाई की शादी में मैं रुकी थी तो मैंने टाइम जो है वो काम में पता ही नहीं चलता था। फिर फाइनली लेकिन मैं घर आ गई क्योंकि मुझे पहले से काफ़ी आराम मिल गया था। और देखते हैं कल आराध्य को स्कूल की तरफ से फंसी। जब सुबह होगी तो हम रेस्ट करेंगे और हन्नू करेंगे, तभी हम नानू के घर चलेंगे। उसको नानू की याद आ रही है और नानू के घर रह गई है इसकी चॉकलेट, तो उसको चॉकलेट की भी याद आ रही है फ्रिज में जो कि मैं लाना भूल गई, बहुत जल्दी में आई थी गाइस, मैं लाना भूल गई। तो उसको वही लग रहा है कि चॉकलेट खाने जाना है नानू को। वो मेरी चॉकलेट थी। हाँ तो कोई बात नहीं, वहाँ रखी हुई है, तो माँ क्यों छोड़ दिया? भूल गई थी मैं। अच्छा ठीक है, मैं मंगा दूंगी, दूसरी शॉप से मंगा दूंगी, ठीक है गाइस। तो मैं अपने ब्लॉग का रुको, मैं अपने ब्लॉग का यहीं एंड करती हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। देते रहिए अपना प्यार इसी तरह से मुझे। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।